नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे कानपुर उत्तर प्रदेश की, जहां कहने को तो कानपुर महानगर है। स्मार्ट सिटी के रूप में कानपुर पूरी तरह से विकसित है। यहाँ भी आम शहरों की तरह जिंदगी तेजी से भागती है, पर आज कानपुर शहर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। कानपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, पर यहाँ तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। 20 गांवों को जोड़ने वाला पतरसा पुल जर्जर हो गया है। यहाँ के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। बता दें, 17 साल बीतने के बाद लोहे का पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पुल की लोहे की चादर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कानपुर की 2 विधानसभाओं के बीच होने के कारण आज तक ये पुल नहीं बन सका है। 2006 के बाद से इस पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ। ये पुल राजनीति का शिकार है। पतरसा, कठार, दमगढ़ा, केधा, मनिका पुरवा, ठाकुर प्रसाद का पुरवा, भीमसेन, सिंहपुर समेत कई गांवों के ग्रामीण पुल का निर्माण नहीं होने से प्रभावित है। पतरसा की जो पुल की बात कर रहे हैं, लोगों का आना जाना बहुत दिक्कत होती है। वहां पर सरकार ने वादा किया था बनवाने के लिए, सारे वादे इनके खोखले हैं। पुल अगर चौड़ा हो जाए तो वहाँ गांव का विकास हो। वहाँ पर इधर क्या, सरकार के सारे वादे इनके फेल हैं। जो वादा करते हैं किसी पे काम ही नहीं हो रहा है। वहाँ का पुल फेल है। नहर नदी पे जो अंग्रेजों का पुल था वो पूरा टूटा पड़ा है। वहाँ एक लोगों की मौत भी हो गई गिर करके। कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास हो रहा तो ये करा के दिखाएं विकास। भाई क्षेत्रीय लोग परेशान है, वहाँ लोगों की जाने जा रही है। विकास करा के दिखाए सरकार। पुल की बात कही, पतरसा पुल या अन्य कई एक रोडे भी हैं हमारे क्षेत्र में। ये हमारे क्षेत्र में ही आता है और विकास सरकार का शून्य है इस समय। यहाँ पर आने जाने में ये आपका जो नवाब सिंह कॉलेज है, रेलवे ट्रैक से होते हुए पतरसा गया है। इसमें बड़े ही जान माल का लोगों को खतरा रहता है। लोग ड्यूटी जाते हैं, आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है। ये इस क्षेत्र में विकास सरकार का बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो 10 साल से विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों ने बिल्कुल विशेष ध्यान नहीं दिया। और सबसे पहले जो एकता पार्क ये रोड है, नया न्यू पुल बना और ऐतिहासिक पुल के बीच में लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जब से ये एरिया, इसमें आज 10 साल से रोड ही नहीं बनी। कहने को केवल कानपुर एक स्मार्ट सिटी है, पर अगर बात की जाए कहीं ना कहीं तो अभी भी विकास कार्यों में सरकार के जो दावे हैं पूरे तरह से फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से आज जहां पे हम लोग खड़े हैं वो मेहमान सिंह कपुरवा के पतरसा गांव के इलाके का मामला है पूरा। क्योंकि अगर बात की जाए जैसे कि 2 विधानसभाओं, गोविंदनगर विधानसभा और बिठूर विधानसभा के बीच में ये ऐसा पुल है जो अभी तक 2016 के बाद से किसी प्रकार से कोई भी इसमें विकास कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पे आसपास के 20 गाँव के लगभग 5000 आबादी के लोग इस पुल से गुजरते हैं। और रही बच्चों की बात, तो बच्चे भी स्कूल जाने के लिए इस पुल से करते हैं। पर अगर दिखाने है कि दिखाए जिस तरीके से जो पुल की स्थिति जो है, जगह जगह पे जो पूरे जर्जर हालात बने आ रहे हैं। और उसके बाद अगर देखा है तो केवल कहने को केवल कानपुर जो है स्मार्ट सिटी रह गया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पे आसपास लोगों, साफ क्षेत्रों को कहना है कि इसकी शिकायत को लेकर के, क्षेत्रीय विधायक को लेकर के, क्षेत्रीय सांसद को लेकर के कई बार क्या कहा जा चुका है। उसके बावजूद जो विकास कार्य पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से जीरो नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि न्यूज आवर की टीम जब इस गांव में पहुंची है तो वहां लोगों का साफ कहना है, कैमरे में साफ बोल रहे हैं, साफ कहना पूरी तरीके से कि कानपुर जो है केवल कहने को स्मार्ट सिटी रह गया है और विकास कार्य जो है बिल्कुल जीरो है। तो वही अगर बात की जाए लोक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी की बात करें, या उसके बाद अगर बात की जाए कहीं ना कहीं कानपुर विकास प्राधिकरण की या नगर निगम की बात की जाए, नगर पालिका की बात की जाए, तो पूरी तरह से सारे जो सरकार के दावे हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। क्या उपेंद्र साना, कानपुर। तो कहने को तो कानपुर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित है, लेकिन अगर बात करें इन तस्वीरों की जो कुछ और ही बयां कर रही है, जिस तरीके से पुल पूरी तरीके से यहाँ पर जर्जर नजर आ रहा है, तो कह सकते हैं कि पुल पे गुजरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ से गुजर रहे। देखिए पूरी तरीके से पुल, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, टूटा हुआ है और अभी से नहीं 20 साल हो चुके हैं ये पुल इसी तरीके से पड़ा हुआ है। 2006 से इस पुल पर कोई काम नहीं किया गया, ना ही मरम्मत की गई है। 2 विधानसभाओं की बात यहाँ पर बीच में आ रही है। 2 विधानसभाओं के बीच ये मामला अटका हुआ है, जिसकी वजह से ये पुल की मरम्मत नहीं हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके से जो सरकारी नुमाइंदे बैठे हैं इस तरीके से अगर काम करेंगे तो लोगों की जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ नहीं हो रहा है? जिस तरीके से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो क्या कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता? जानेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे।
उपेंद्र अस्थाना संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जी उपेंद्र, जिस तरीके से पुल की दशा जो दिख रही है, पूरी तरीके से पुल जो है जर्जर है, पुल टूटा हुआ है, लोग अभी इससे गुजर रहे हैं, क्या ये मामला किसी के संज्ञान में अब तक नहीं आया? जी उपेंद्र, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता उपेंद्र से नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, आज हम जिस पुल की बात कर रहे हैं, पतरसा पुल की बात कर रहे हैं, पतरसा में ये पुल है, पूरी तरीके से जर्जर है। ये पुल कह सकते हैं कि 20 गांवों को जोड़ने वाला ये पुल है, इतना जर्जर है कि यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर हैं। देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, बीच में पुल टूटा हुआ है। चलिए, ये तो बड़े हैं, छोटा बच्चा भी यहाँ पर पुल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोचिए कि छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, तो इसका जवाबदार कौन होगा? सरकार, या फिर सरकार में बैठे वो नुमाइंदे जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। एक बार फिर कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र, क्या आपको आवाज आ रही है? उपेंद्र, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें, यहां पर पतरसा पुल पूरी तरीके से जर्जर नजर आ रहा है। उपेंद्र, आपको आवाज आ रही है? एक बार फिर कोशिश करते हैं उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी उपेंद्र, जिस तरीके से ये पुल का मामला सामने आया है, कानपुर का पुल जो है पूरी तरीके से जर्जर, इतना समय बीत गया है, 2006 से पुल पर मरम्मत नहीं हुई है, क्या किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या सरकार का इस पर ध्यान नहीं किया अब तक? उपेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उपेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। लेकिन दर्शकों को यहां पर हम ये बताना चाहेंगे कि पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इतना ही नहीं, लोगों से जब बात की गई, न्यूज़ आवर की टीम ने जब लोगों से वहां पर बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2006 से इस पर कोई काम नहीं किया गया है। पुल पूरी तरीके से जर्जर है, लोहे का पुल बना हुआ है, जान माल का खतरा तो है ही, साथ में जिस तरीके से पुल टूटा हुआ है, इससे लोगों को गंभीर चोटें भी आ सकती हैं। छोटे बच्चे भी निकलते हैं, रोजमर्रा के जाने के लिए 20 गांवों के लोग निकलते हैं। अब सोचिए, अब अगर इतना जर्जर पुल से लोग गुजर रहे हैं तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन कह सकते हैं कि शायद जो अधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार जो बैठी हुई है, या उन प्रशासन के लोग हैं, उनकी नींद नहीं खुल रही है, उनको शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी का मामला नहीं है। 2006 से इस मामले को उठाया जा रहा है, 2006 से इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। लोग बार बार इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों नहीं किया जा रहा, यह भी बड़ा सवाल है। उस सवाल के घेरों में जो है सब लोग हैं, लेकिन इस पर जवाब देना कोई नहीं चाहता है। 20 गांवों की बात हम कर रहे हैं, जो 20 गांवों को जो ये पुल जोड़ता है, 20 गांव के लोग रोज आवागमन करते हैं, और हादसे किसी को बताकर नहीं आते। हादसे कभी भी हो सकते हैं, लेकिन इन हादसों पर अगर पहले से ही समय रहते अलर्ट रहा जाए तो शायद किसी भी जानमाल का खतरा नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी, नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। 2 विधानसभाओं की बात यहाँ पर अटक रही है, 2 विधानसभाओं के बीच का ये मामला है, जिसके कारण पुल जर्जर है और इस पर मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये सवाल उठा रहे हैं, क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है कि इस पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या फिर किसी बड़े हादसे का इनकार किया जा रहा है? क्या किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं कर सकते, इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े हादसे का होने का, उसके बाद जो है सरकार की नींद खुलेगी, या उस क्षेत्र के विधायक की नींद खुलेगी, मंत्री की नींद खुलेगी? लोगों की नींद तब खुलेगी जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो जिस तरीके से इस पर काम नहीं किया गया है, तो इस पर सवाल तो उठ रहे हैं। चलिए, एक बार और रुक करते हैं हमारे संवाददाता की तरफ। जी उपेंद्र, जिस तरीके से पुल का ये मामला सामने आया है, पूरी तरीके से जर्जर है, यही पूछना चाहेंगे, क्या इस पर किसी की नजर अब तक नहीं पड़ी है? ये आपको जिस तरीके से पतरसा पुल जो बना हुआ है, पुल को अगर लेके अगर बात किया है, तो 2006 के बाद इस पुल का जो निर्माण है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है।
क्योंकि जिस तरीके से आसपास के जो 20 गांव हैं, लगभग 5-7 हजार जो आबादी है, वो इसकी लोहे के पुल से गलती है। पर अगर वीडियो के माध्यम से आपको जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, वो कुछ बता रही है कि जिस तरीके से पुल जर्जर स्थिति में है, उसके बाद 2006 के बाद जो इसको ये सरकार द्वारा नहीं, लोग की जो 20 गाँव से निजी खर्चों से जो है उससे ही पुल बनाया गया। पर उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी लोक निर्माण विभाग की बात करें, चूंकि ये पुल जो है 2 विधानसभा और कानपुर की और 2 लोकसभा सीटें जो है वो कानपुर के बीच में आती है, इसको लेकर के आपस में जो हमेशा ये बना रहता है कि विकास कार्य को लेकर रुका हुआ है। पर कहीं ना कहीं लोग अभी भी आज भी जो है इसी लोहे के पुल पे जाना पड़ता है कानपुर शहर आने के लिए। जी उपेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार की तरफ से नहीं 20 गांव के लोग जो हैं उन्होंने मिलकर इस पुल का निर्माण करवाया था, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो जिस तरीके से सरकार यहाँ पर क्या कर रही थी, 2 विधानसभाओं का मामला है, लोकसभा क्षेत्र है, 2 विधानसभाओं का मामला है, लोगों को खुद पुल का निर्माण करना पड़ रहा है, तो सरकार क्या कर रही है इस पर? जी, आपको नजर है कि पुल अगर बात की है भारतीय जनता पार्टी का कानपुर नगर जो है लगभग पिछले 28 सालों से अखाड़ा बना रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानपुर सीट जो है वो हमेशा काबिज रही है। उसके बावजूद अगर बात की है तो कानपुर की 10 लोकसभा विधानसभा सीट में 7 विधायक जो है कानपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के और 3 समाजवादी पार्टी के विधायक जो है कानपुर में। और अगर लोकसभा सीट की बात की है तो कानपुर और असम लोकसभा सीटों में दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी भी काबिज है। पर उसके बाद अगर देखा कहीं ना कहीं जो विकास कार्य की बात की है तो कानपुर जो है कानपुर स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही है। उसके बावजूद भी अगर बात की जाए पूरी तरीके से, पर कानपुर में अभी भी जो है जो ग्रामीणों को साफ कहना है कि जिसकी लिखा पढ़ी सूचना दी गई है, पर अभी भी जो है जो पुल को निर्माण को लेकर क्या PWD जो लोक विभाग हो या KDA हो या नगर निगम हो, सबको नोटिस दी गई, उसके बावजूद भी अभी तक ये विभाग जो है काम नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यहाँ पे जो ये गाँव पड़ता है, इस गाँव की बड़ी विशेष खूबता है कि यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जो है उनका ननियाल माना जाता है। उसके बावजूद भी इस पुल को लेकर बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जो सपा के नेता है उनका गढ़ कहा जाता है इसको, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी उपेंद्र जी बिल्कुल, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा गढ़ रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव यहाँ का ननियाल है। उसके बावजूद भी अगर इसी पुल से जो है उसी गाँव के लोग इस पुल से निकलते हैं। अच्छा, मतलब सपा नेता का ननिहाल इसको कहा जाता है, योगी सरकार वहां पर बैठी हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि विकास कार्य जो सरकार दावे करती है बड़े बड़े कार्य करने के, वो सरकार यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि शायद अधिकारी कर्मचारी ने सरकार तक ये बात ही नहीं पहुंचाई हो पुल बनवाने के लिए, ये भी कह सकते हैं। बात किया है आपको जिस तरीके से बात किया है तो जो ग्रामीण लोग हैं, जो वर्तमान समय के प्रधान है जमुना प्रसाद, उनका साफ कहना है कि इस मामले को लेकर के क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और उसके बाद विकास खंड अधिकारी को लगातार जो है लिखित शिकायत की, उसके बावजूद भी जो है लोक निर्माण विभाग जो पुल जो है वो अभी तक पास नहीं हो पाया है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसी पुल से जो है लगभग 2 से 2.5 बच्चे जो है स्कूल पढ़ाने जाते हैं। इसको लेकर के कई बार जो घटनाएं भी हो चुकी है। तो इसकी अगर बात किया तो जिस पुल पर ये बना हुआ है वो कानपुर की जो 2 नदी, गंगा जी की बात की जाए और उसके बाद पांडव नदी जो है उसका भी जलस्तर जो लगातार बढ़ा हुआ है, और उसके बावजूद भी जर्जर स्थिति पुल से निकलना ग्रामीणों के लिए बड़ा सवाल उठता जा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि 20 गांवों के लोग रोज आवागमन करते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। पुल की दुर्दशा इतनी है कि हादसा तो हो सकता है, शायद ही अगर यहाँ पर कोई गिर जाता है तो उसको गंभीर चोटें भी आ सकती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा कर रहा है। 2006 से इस जो है पुल का कोई कार्य नहीं किया गया है। क्या उपेंद्र आपसे जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर, किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी नेता से आपकी बातचीत हुई है इस पर? जी, अगर बात की है तो अगर इस पुल को लेकर के अगर बात की है तो अधिकारियों को साफ कहना है कि इस पुल का जो है जल्द से जल्द पास किया जाएगा। पर सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो ये कानपुर से पतरसा पुल बना हुआ है ये कागजों में पास हो चुका है, पर अभी भी जो है निर्माण कार्य उस पर नहीं हुआ है। बिल्कुल, निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है, ये कह सकते हैं कि निर्माण कार्य नहीं हुआ है। लोग 20 गांव के लोग फिर यही कह रहे हैं कि लोग 20 गांव के यहाँ से रोज गुजरते हैं और इस तरीके के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नीचे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे कि आपने बताया नदियां उफान पर है, यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा इस पर हो सकता है। तो क्या सरकार की जब ही नींद खुलेगी जब भी कोई हादसा हो जाएगा? क्योंकि कह सकते हैं कि हादसे कभी भी हो सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते इनसे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पहले जागना चाहिए वो इस पर नहीं जाग रही है। क्या कहेंगे? जी, अगर बात की है सरकार विकास कार्य को लेकर बात किया है तो लगभग पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछले 10 साल से जो है लगभग जो गोविंद विधानसभा के जो विधायक है सुरेश मैथानी हो, या बिठूर विधानसभा के जो विधायक है अक्षय सिंह साना हो, या फिर अगर कानपुर नगर की बात की है इससे लोकसभा सीट की। आपको रोकना चाहेंगे उपेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे।
जमुना प्रसाद पथरसा ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमुना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जमुना जी, ये आप ही के क्षेत्र का मामला सामने आया है। पुल जो है पूरी तरीके से जर्जर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये जानकारी तो है आपको? जी जी। तो इस पर क्या कभी कार्य करवाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा रहा सरकार पर? अब इसमें भाई जी ऐसा हुआ है कि इसमें कार तो खैर जो पहले लोग ऊपर से पुल से जाते थे जी, तो उसमें तो काफी खैर हत्याएं हो गई। मतलब जो हमारी समझ सुरता में कम से कम हमको लगता है 200-500 आदमी कट गया होगा। अच्छा। फिर ये एक संस्था से नवाब सिंह यादव जी ने मतलब जो है इसको संस्था से मतलब जो इस पुल को मतलब जो है इमरजेंसी एक मतलब जो पब्लिक का आने जाने के लिए व्यवस्था बनवाई थी उसमें जी। और उसमें ऐसा होता है कि मामला हम लोग तो उसमें काम इस वजह से रेलवे का मामला फंस जाता है। अच्छा। तो उसमें से कई बार हम लोग काम हमारे से पहले जब प्रधान रहे तो कुछ लोगों ने नीचे का भी निर्माण कार्य कराने की कोशिश किया जो है जी, कि वहां तक इंटरलॉकिंग जोड़ दें या मतलब कुछ आरसीसी बना दें। तो रेलवे सीमा के अंतर्गत पाया जाता है। तो उसमें कई बार मतलब जो जीआरपी वालों ने मतलब जो है वो कार्य करने वाले लोगों को मतलब जो है लेकर चली गई, मतलब जो थाने या जेल भेज दिया जो है। तो अच्छा। उस वजह से हम लोग इस कार्य के लिए बड़ा डरते हैं कि मतलब काम करने के बावजूद में भी कहीं में कहीं दोष लग जाता है। पर ये तो गलत है ना जमुना जी, ये तो गलत है, क्योंकि आप जो है सरकार काम करवाना चाहती है, काम नहीं होने दिया जा रहा है। रेलवे के ऊपर पूरी तरीके से बात आ जाती है, क्योंकि रेलवे के जो अधिकारी अगर आपको काम करने से रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल तो खड़े उन पर ही होने वाले हैं ना। आप इसमें क्यों डर रहे हैं? आप तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए ना, क्योंकि कह सकते हैं सपा नेता मुलायम सिंह यादव का ननिहाल है, बीजेपी के नेता जो बैठे हुए हैं, बीजेपी की सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, योगी सरकार है, फिर आपको किस बात का डर? आप तो जा सकते हैं अपनी बात लेकर। अब हाँ सर, ये बात तो है, पर चक्कर छोटे मोटे लोगों की बात जो है सुनते कहाँ है बड़े लेवल में लोग जो है। जी नहीं तो आप खुद ग्राम प्रधान है, अपनी बात लेके आप किसी अधिकारी के पास जाइए, आप अकेले मत जाइए, आपके क्षेत्र के जितने लोग हैं उनको लेके जाइए, अपनी बात मनवाइए। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो बहुत सारे रास्ते हैं जमुना जी आपके पास कि आप अपनी बात मनवा सके। जी जी जी। क्योंकि खतरा आप लोगों को है, आप लोग रोज उससे गुजरते हैं। 20 गांवों की जिस तरीके से हमारे सामने बात आई है कि 20 गांवों के लोग वहां से रोज आवागमन करते हैं, छोटे बच्चे भी जाते हैं, हादसा कभी भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल है कि ये हादसा, क्योंकि ये जर्जर हो गया है। अब कभी कहीं नदी बढ़ी है या मतलब कुछ है, अचानक कोई बाढ़ आ जाए, आवाज भी लोगों का आना जाना बंद नहीं रहता है जी, तो पुल ये टूट भी सकता है, बह भी सकता है, तब तो बड़ी घटना हो सकती है। सही, ये बात सही कह रहे हैं कि कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जमुना जी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये आपका हक है, आप सरकार से अपना हक मान सकते हैं। अगर आपको कोई रोकता है, अगर आपको कोई टोकता है तो उसकी भी शिकायत आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि किसी का भी अधिकार नहीं है किसी को भी सरकारी हक लेने से। और यह हक आप लोगों का 20 गांवों की बात है, एक गांव की नहीं है, 20 गांवों की पूरी यहाँ पर बात हो रही है। आप लोग पूरी तरीके से 20 गांव, छोटी बात नहीं, बड़ी जनसंख्या में आप जो है लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते भी हैं आप लोगों के पास, लेकिन आप लोगों का शांत रहना शायद जो वहां पर अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। जी जी जी। तो अब जी कहिए। ऐसा करते हैं भाई, पहला प्रथम नंबर तो मैं कहें तो मतलब मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री को एक अपना लेटर लिखकर, और डीएम साहब को, ठीक ना, बिल्कुल प्रार्थना पत्र अपना दें और उसमें क्या मत कुछ लोगों के साइन करवा लें। लेकिन जमुना जी सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि ये चीजें तो आपको पहले करनी चाहिए थी। आप शांत बैठे हुए हैं, जबकि योगी सरकार आपके क्षेत्र में है। योगी सरकार का तो कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, योगी सरकार बैठी हुई है। विकास के बात जो है योगी सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से की जाती है, विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाता है, और आप उनकी सरकार में रह के डर रहे हैं सिर्फ रेलवे के अधिकारियों से, क्योंकि वो आप लोगों को ले जाते हैं, ये जो कि उनका हक नहीं है। जी, वो बोल देते हैं कि मेरी सीमा पड़ती है, मतलब वो पुल जो है सीमा के अंतर्गत में थोड़ा से पुल पाया जाता है जी, और जो रास्ता नीचे की है वो जो उतरी हुई वो भी रेलवे से पाई जा रही है। तो आपको उनसे कहना चाहिए कि अगर आपकी सीमा है तो आप हमें पुल बनवा के दीजिए, आप हमें रास्ता दीजिए आने जाने के लिए। क्या रेलवे की लाइन अगर वहां से गुजर रही तो लोग वहां पर रहेंगे नहीं? क्या लोग जीना छोड़ देंगे वहां पर? ये बात तो आप लोगों को उनसे कहनी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे आप अकेले मत जाइए ना, आपके साथ तो 20 गाँव है ना, उनको लेके जाइए, अपनी बात मनवा सकते हैं आप जमुना जी। जी जी जी, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं, सरकार बैठी ही है,
सभी के लिए जो है समस्या हल करने के लिए आप पूरी तरीके से इस पर ध्यान दे सकते हैं। चलिए, समय बहुत हो चुका है, 20 साल मतलब 2006 से का मामला है, काफी समय हो चुका है, 17 साल के करीब हो चुका है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप जाग सकते हैं और साथ ही 20 गाँव के लोगों को भी जगा सकते हैं, क्योंकि समस्या आपकी है, किसी और की नहीं। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका बातचीत करने के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि इस पर आप जरूर संज्ञान लें और इस मामले को उठाएं, ठंडे बस्ते में जाने ना दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपेंद्र, जिस तरीके से जमुना प्रसाद जो है ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जमुना जी का कहना है कि सर यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं, अगर वो कुछ काम करवाना चाहते हैं तो वो डरा धमकाकर जो है उनको अपने साथ ले जाते हैं। कह सकते हैं कि कानून का डर उनके मन में पैदा कर देते हैं, इसीलिए जो है वो लोग कुछ नहीं कार्य करवा पा रहे हैं। क्या ये सही है? जी, आपको बता दें जिस तरीके से जमुना प्रसाद गाँव में प्रधान है, उन्होंने केवल खाना पूर्ति वाले जो जवाब दिया है वो दिया हुआ है। क्योंकि अगर बात किया तो जिस पुल की बात करें तो एक बार इस पुल जो पुल है लोक निर्माण विभाग द्वारा जो है वो पूरी तरीके से पास हो चुका है, उसका बजट पारित हो गया है, पर उस पुल को वहां से हटा करके केवल कई सफेद पुल के बाबू राजनीतिक शिकार ये पुल हुआ था। क्योंकि इस पुल को उठाकर दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि इस बात का मेरे पास पूरा प्रमाण है। और उसके बाद अगर बात करें, इस प्रकार से जमुना प्रसाद साहब कहना है कि ये रेलवे स्टेशन पुल आता है, पर ये गलत बता रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बात किया तो जो पुल बना हुआ है वो पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र बना हुआ है। क्योंकि अगर जिस तरीके से आप देख रहे हो वीडियो के माध्यम से साफ दिख रहा होगा, रेलवे ट्रैक बिल्कुल अलग बना हुआ है और ये पुल बिल्कुल अलग बना हुआ है। क्योंकि इस तरीके से प्रधान की हो या बीडीओ हो या विधायक हो, वो लगातार जो है वो इस तरीके से खाना पूर्ति के जवाब हमेशा देते चले आ रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ऐसे प्रधान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खाना पूर्ति अगर इनकी तरफ से की जा रही है तो उन पर भी पूरी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल राज, जिस तरीके से जो जमुना प्रसाद प्रधान है इन्होंने वो केवल खाना पूर्ति वाला जवाब दिया है। क्योंकि इनको इनकी बात को लेकर गाँव में जो और भी गाँव है, 20 गाँव है और उसमें भी 2-3 प्रधान एक्स्ट्रा भी हैं, उन प्रधानों को साफ करना है कि कहीं ना कहीं अगर बात किया है तो जो परसीमन आता है वो जमुना प्रसाद के क्षेत्र में आता है, उसके बावजूद भी जमुना प्रसाद नहीं चाहते हैं कि ये पुल बने यहाँ पे। अच्छा, वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि यह पुल बने, वो खुद ही सवाल के घेरे में है, ये कह सकते हैं कि वो खुद ही सवालों के घेरे में। तो ऐसे ग्राम प्रधान के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हवाला जी कहिए। जी, अगर बात जिस प्रकार से खाना पूर्ति बात किया है तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी जो है इस खबर को लेकर मैं पूरी तरीके से अपडेट दूंगा और उसके बाद अगर बताऊँ आप लोगों को इसका पूरा सच हुआ जाहिर होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि ये रेलवे का पुल है, ये रेलवे के पार्ट में नहीं आता है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने इस पुल को एक बार निर्माण करके आया था और पुल सेंशन हुआ, उसका बजट भी पास हुआ है, उसके बावजूद प्रधान साहब जो है ये गलत बोल रहे हैं। तो क्या ये मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला भी इस पर है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा तो पूरी तरह से जमुना प्रसाद जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके साथ जो है जो लेखपाल वहाँ के बाद माना जाए, उसके बाद वीडियो जारियों लगातार जो लिप्तता में लिप्त पाए गए और उसके बाद अगर बात किया तो जिस तरीके से जवाब दे रहा है वो खाना पूर्ति वाला जवाब दे रहा है पूरी तरीके से। तो ठीक है, फिर हम आपसे बिल्कुल ये चाहेंगे उपेंद्र जी कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए ग्राम प्रधान है जो बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, इन पर नजर पूरी बनाए रखिएगा, इनका जो है मामला पूरा उठाइएगा, क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोग जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से जर्जर पुल की आज हम बात कर रहे थे, पूरी तरीके से पुल जर्जर है, लेकिन ग्राम प्रधान है जिनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, ग्राम प्रधान ही पूरी तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके कारण ये पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा। हालांकि उन्होंने यहाँ पर हवाला दिया है कि उन्होंने अपनी तरफ से कई बार कोशिश की, लेकिन सरकार जो है उस पर काम नहीं करवाना चाह रही। लेकिन अब जो जानकारी हमारे सामने आई है वो ये है कि वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनकी वजह से यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाए। अब देखते हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं उन पर नकेल कसी जाती है या नहीं, उन पर कार्रवाई होती है या नहीं, देखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं, सरकार से यही मांग कर सकते हैं कि जर्जर पुल है बनवा दीजिए, क्योंकि लोगों की जान और माल को पूरी तरीके से यहाँ पर खतरा है। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।